चलिए, तो मे आई स्टार्ट विद द क्लास। अच्छा, कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन, है ना। तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आज हम एक इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू देखने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट आर डिस्कोर्सेस ऑन ह्यूमन वर्च्यूज, ठीक है ना। तो ये हमारे कोर्स का नाम है। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट इज अ डिस्कोर्स, है ना, क्योंकि सबसे पहले हमें ये चीज समझ आनी चाहिए। एंड द थिंग इज दैट वी डू नॉट यूज दिस वर्ड डिस्कोर्स अ लॉट, क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में यूजुअली ये वर्ड उतना ज्यादा आता नहीं है। तो डिस्कोर्स जो है, अगर एक तरीके से देखें तो इट इज मीनिंगफुल सिंबॉलिक बिहेवियर, और लाइक डिस्कोर्स इज लैंग्वेज इन एक्शन एंड इन्वेस्टिगेटिंग इट रिक्वायर्स अटेंशन बोथ टू लैंग्वेज एंड टू एक्शन। तो यूजुअली जो है, जैसे डिस्कशन होता है, इट विल बी प्योरली अ लिंग्विस्टिक थिंग, है ना, दैट मींस कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही हो। लेकिन जब हम डिस्कोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिस्कोर्स जो है सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रहता, उसके साथ साथ जो है आपको एक्शन, क्रिया, है ना, जो है उसके अनुरूप भी करना पड़ता है। सो डिस्कोर्स के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज या जो थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग चीज होती है वो ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारी भाषा तक सीमित नहीं रहेगा। दैट मीन्स हमारी बोलचाल तक, या हमने किसी चीज को लेकर डिस्कस किया लेकिन उसको लेके कोई एक्ट नहीं किया, वी हैव ओनली डिस्कस्ड बट वी हैव नॉट एक्टेड अपॉन इट, देन इट इज नॉट अ डिस्कोर्स। यूजुअली डिस्कोर्स विल रिक्वायर योर एक्शन एज वेल, है ना। तो उसमें जो है काफी प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज होती है। अच्छा, दूसरी चीज, डिस्कोर्स लाइक अ वर्बल कम्युनिकेशन, टॉक और कन्वर्सेशन, अ फॉर्मल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इन स्पीच और राइटिंग, यूनिट ऑफ टेक्स्ट, तो बहुत सारे डेफिनेशन है अगर आप देखें। तो ये जो है ये नॉर्मली इंग्लिश या कहाँ से आया है या कैसे आया है एंड सो ऑन, इसके बारे में बात। बेसिकली ये 14th सेंचुरी फ्रॉम द मिडिवल लैटिन डिस्कर्सेस यानी कि आर्ग्यूमेंट से आया है। अच्छा, बिफोर आई गो फर्दर, अलाउ मी टू आस्क व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट। नहीं, हाँ यश वर्बल बताओ। फाइट। वर्बल फाइट, ओके, यश का जो है एक्सप्लेनेशन। हाँ सुभाग बोलो। फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, एक ने बोला वर्बल फाइट, दूसरे ने बोला फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। चलो, और कोई, एनीबडी एल्स। Opinion opposite to a particular opinion or any ओपिनियन, opinion. ओपिनियन ऑपोजिट टू अनदर ओपिनियन। ओके हेमंत, थैंक यू। ये सारे, Maybe an हाँ, aggressive discussion. एन एग्रेसिव डिस्कशन रैशनली, ओके, दैट आई आल्सो कैन टेक। Clash of opinions. क्लैश ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्लैश ऑफ ओपिनियन, एग्रेसिव ओपिनियन, ओपिनियंस पे आ रहे हो आप लोग। So it's a perception regarding a particular topic. It is a perception regarding a particular topic. So that will be an argument or an opinion. It may be an argument. It depends on the conversation which is going on there. How it will become an argument? Sir, if we are in a conversation and the person is not into that opinion or maybe differing, then that would be an argument. Otherwise, it's a normal conversation. So thank you all for participating in it. पता है ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि हम यूजुअली आर्ग्यूमेंट को समझते नहीं हैं, हाँ? और हमें यूजुअली लगता है कि ये एक हीटेड डिस्कशन है या किसी तरीके का झगड़ा है, कोई लड़ाई है किसी के साथ, या कुछ कुछ ऐसी चीजें जिसके कारण से जो है कुछ पता फंसा है मामला तभी हम आर्ग्यू कर रहे हैं, है ना। और बोलचाल की भाषा में या सो कॉल्ड लेमन लैंग्वेज जो है वो हमें यही कहती है कि डू नॉट आर्ग्यू विद मी, यू नो। And why do not argue with me? Because you are actually, you know, against my opinion, or something like that. तभी हम कहते हैं उसको। But actually argument ये नहीं है, हाँ। Argument का basic मतलब होता है that if there is a set of premises and a conclusion, then it becomes an argument. तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? बेसिकली एक ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस होते हैं। प्रोपोजिशंस का मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और उसमें से कोई चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेमाइसिस मतलब वो चीज जो कि गिवन है। जैसे अपन लोग मैथ्स में प्रूव करते हैं तो बोलते हैं कि समथिंग इज गिवन, तो वो है गिवन। गिवन चीज को क्या कहते हैं? प्रेमाइसिस, आधार वाक्य, ठीक है। और कंक्लूजन को कहते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष जो है कंक्लूजन है। तो आधार वाक्यों से अगर निष्कर्ष निकाल
यानी कि प्रेमाइसेस से अगर कंक्लूजन निकालते, इफ यू डिराइव अ कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ प्रेमाइसेस, देन इट बिकम्स एन आर्ग्यूमेंट। अब यूजुअली क्या होता है कि हम आर्ग्यू करते हैं, मतलब कि अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं जो कि किसी के अगेंस्ट होता है, तो क्यों आर्ग्यू करते हैं, दैट इज द आइडिया, है ना। इसके कारण से हमें लगता है कि झगड़े को कहते हैं शायद, या किसी एग्रेसिव हीटेड डिस्कशन को, या एक ओपिनियन के अगेंस्ट में कोई ओपिनियन पुट अप करना, वो आर्गुमेंट होता है नॉट। बट आर्गुमेंट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ प्रोपोजिशंस व्हिच आर डिवाइडेड इनटू प्रेमाइसेस एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो उसको हम बेसिकली आर्गुमेंट कहते हैं। तो डिस्कोर्स जो होता है ना, वो सिर्फ आर्गुमेंटेशन पे नहीं रुकता, मतलब कि वो सबसे पहले तो इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करता है कि भाई क्या सही है और क्यों करना है, ये चीज है। और उसके बाद उसको करना भी है, ये नहीं है कि यू जस्ट पुट दैट आर्गुमेंट एंड यू मेड अप दैट premise and conclusion and your work is done. No, your work starts from there. When you put those things which you have learned in your actions, then it becomes a proper discourse. तो discourse की understanding में जो है, कहीं ना कहीं work is also associated, और आपको अपना पूरा काम भी करना पड़ेगा। आप अगर काम नहीं कर रहे हैं या उसमें वर्क नहीं कर रहे हैं, then it is not making it a discourse. It will stay like a discussion or maybe an argument just, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा समझिएगा। और ये जो कोर्स है, ये कोर्स जैसे मैंने बताया था इसके पहले, इट्स जस्ट अ प्रपोजल। आपको जो है इस चीज को किसी भी तरीके से मानना नहीं, सवाल करते रहना, ठीक है ना। क्यों सर, ऐसे कैसे, ये बिल्कुल सही नहीं कह रहे हो आप, या ये चीज नहीं है। मुझे भी सीखने को मिलता है, और मैंने इसके पहले भी बोला है, आप जो मैंने 2 वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए उसमें भी जाके देख, मैंने बोला है कि बच्चों से मुझे बहुत सीखने को मिलता है, ठीक है ना। एंड आई लव टू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी इन फैक्ट, एंड स्टूडेंट्स आर दी बिगेस्ट, मुझे कहना चाहिए कि प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन टू मी, बिकॉज उनके पास बहुत सारा कुछ होता है जो कि हम छोड़ आए ना, बिकॉज वी आर ओल्डर एल्डर काइंड ऑफ थिंग। तो हम बहुत सारी चीजों से पीछे हो गए, छूट गए, हमें नहीं पता बहुत सारी चीजें। तो बच्चों के इनपुट से जो है बहुत फायदा होता है, और अगर हम कहीं गलत होते हैं तो वो भी चीज जो है सही कर पाते। तो प्लीज डू नॉट शाई अवे फ्रॉम आर्ग्यूइंग। और ये कोर्स जो है, मैं आपको डिस्क्लेमर भी बताऊंगा इस कोर्स में, ये कोर्स जो है ये मैं पढ़ा नहीं सकता जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करें, है ना। और मैं ऐसे भी आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करने के लिए, सोचने के लिए कहूंगा कुछ चीजों के बारे में, ठीक है। तो चलिए, लेट अस गो बैक टू द स्लाइड्स अगेन एंड कंटिन्यू विद आवर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, let us go to the next slide. Discourse, a conversation, especially of formal nature, formal and orderly expression of ideas in speech or writing. Also, such expression in form of a sermon, treatise, etc. A piece of unit of collective speech or writing. तो ये जो है लॉन्गमैन डिक्शनरी का एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें भी आपको समझ में आ जाता है कि ये जो है बड़ी सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा है, पर इसमें कहीं ना कहीं जो है उसने उतना क्लियरली ये नहीं बोला है कि इसको एक्शन में भी लाना पड़ेगा। बट ट्रूली स्पीकिंग, डिस्कोर्स विल ऑलवेज हैव वन मोर एंटिटी दैट विल मेक इट मोर देन अ डिस्कशन, एंड दैट विल बी दैट यू हैव टू पुट इट इन योर ओन एक्शन। जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ इस बात पे झगड़ा करते हैं कि ही डज नॉट प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीच, है ना। कहते हैं ना कि भाई बोलता तो है ये करना है, ये करना है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो खुद तो नहीं करता। तो क्यों हम तब हम किसी पर्सन को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं? बिकॉज वी थिंक दैट व्हाट यू प्रीच इज समथिंग व्हिच यू शुड प्रैक्टिस एज वेल। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा नहीं कर रहा है तो वो डिस्कोर्स नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन या आर्गुमेंटेशन या कॉन्वर्सेशन या इस तरीके की चीजों में रह गया, वो डिस्कोर्स तक नहीं पहुंच रहा है। अगर डिस्कोर्स में पहुंचेगा तो वो जो बोलेगा वो करेगा, है ना, खुद भी करेगा। तो ये चीजें जो है इसको थोड़ा सा और यूनिक या इंटरेस्टिंग, या मुझे कहना चाहिए कि इंपॉर्टेंट बनाती है, ठीक है।